नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एडीजी सुपर 30 नवादा। तो हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे से हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं भूल ही गया था, क्योंकि आप लोग का कमेंट थोड़ा देखते हैं तो करते नहीं है, जिसकी वजह से हम आपको कंप्लीट कोर्स नहीं करवा पाए। क्योंकि मैंने बाल विकास शिक्षा शास्त्र पढ़ा रहे थे, पहला चैप्टर था। तो धन्यवाद आप सभी को जो हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और कमेंट भी करते हैं और देखते भी हैं, मन से पढ़ते हैं भी, फीडबैक भी आता है। चलिए, और फिलहाल मैं आपको 2 वीडियो अपलोड करवाए थे। हमारे डॉक्टर प्रणव सर हैं जो आपको गाइड किए थे साइंस के माध्यम से। तो जबकि सीटेट में ज़्यादा नहीं बताए भी थे कि सीटेट में लेना देना नहीं है, लेकिन उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा जो आप हमारे यूट्यूब पर कमेंट करके बताएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत मन से तैयारी करिएगा और सीटेट का भी तैयारी करिए, और जो जो फॉर्म भर रहे हैं सबका तैयारी करिए। क्योंकि हम आपको जो टेट का तैयारी कराएंगे और जिसमें सारा चीज सीटेट आरटेट जो भी हो, हम टेट से तैयारी कराएंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो, बैठिएगा, निकल जाएगा। और आप लोग जरूर बताएं मैसेज करके। एक्चुअली क्या होता है कि हम क्लास लेने लगते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। और सबसे पहले आपसे ही रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हम आपको लाइव दे सके। क्लास में पढ़ाते वक्त हम लाइव दिखा सके और क्लास को का इन्वायरमेंट भी दिखा सके। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा YouTube का टर्म एंड कंडीशन जो है, सब्सक्राइबर कम रहने की वजह से हमको वीडियो बनाना पड़ता है, बनाकर आपको डालना पड़ता है। तो लाइव नहीं हो पा रही है, तो जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और इसलिए ऐसे तो कोशिश करूंगा कि मैं प्रत्येक दिन आपका वीडियो डालूं आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम में काम आ जाए। और तो चलिए, देर किस बात की, हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, कहाँ तक पढ़ाई हुई थी। हम लोग सीटीपी में पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, बाल विकास, है ना। बाल विकास पढ़ा रहे थे। तो बाल विकास में कुछ क्या था कि हम बहुत सारी चीज बताए थे कि साइकोलॉजी के बारे में बताए थे, जिसमें बाल मनोविज्ञान, बाल विकास बताए थे। ठीक है, तो ये चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल्स, क्योंकि हमारे एस्पायरेंट्स को कहना है कि सर थोड़ा सा डिटेल्स बताइए। तो बहुत अच्छी बात है, हमको तो लगा शॉर्ट में भागेंगे, लेकिन इसको डिटेल्स बताने के लिए हमें 2 दिन पहला चैप्टर पर आपको समय देना होगा। 2 दिन में आपका कंप्लीट होगा। थोड़ा सेशन लंबा चलेगा अभी, तो घबराइएगा नहीं। ऐसा नहीं कि आधा घंटा में पढ़ते पढ़ते नींद आने लगेगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि ये सेशन जितना लंबा चले, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी है, ऐसा सोचेंगे कि शॉर्ट में ही आपका ये सेशन कंप्लीट कर दे। क्योंकि आज इस संकल्प लेते हैं कि इस चैप्टर को ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉपी कलम ले लीजिए, निकालिए और पढ़िए। और आपका जो पहला सीडीपी में है, चाइल्ड डेवलपमेंट में है, वो पहला चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विथ लर्निंग एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग, पहला चैप्टर है। और इसी चैप्टर को समझना है। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो समझिए कि आपका आधा पेडागोजी समाप्त हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा एंड अधिगम से संबंध। पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। तो अधिगम तो मान लिया लंबा चैप्टर है, अधिगम जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन विकास की अवधारणा है ना, किसकी विकास, बालक की विकास। अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बालक का विकास देखेंगे, है ना। लेकिन विकास एक जो होता है वृद्धि, और दूसरा होता है ना विकास। वृद्धि विकास, विकास से पहले एक वृद्धि होती है, जब वृद्धि होती है तब विकास होता है ना। तो इसको समझना है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ना। सबसे पहले इस चैप्टर में कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग में सबसे पहले आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ
डेवलपमेंट, सबसे पहले विकास की अवधारणा, है ना, क्योंकि जब ये पढ़ेंगे तभी समझ पाएगा कि विकास की अवधारणा क्या है ना। विकास की अवधारणा क्या है? शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। शारीरिक संरचना और आकार में जो वृद्धि बढ़ोतरी होता है उसी को हम वृद्धि कहते हैं। जैसे देखिए, एक बच्चा का उंगली बढ़ गया, है ना, बढ़ोतरी हुआ, है ना, आम जैसे कोई इंसान का बढ़ोतरी हुआ तो उसी को हम वृद्धि कहते हैं। लेकिन उसके भावनात्मक, संज्ञानात्मक, बौद्धिक, है ना, आदि में परिपक्व हो, उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। जैसे मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। तो उसका डिटेल्स हम बताएंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद दूसरा पढ़ना है मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीनिंग एंड ग्रोथ डेवलपमेंट, हम एक एक पॉइंट को समझेंगे, है ना। उसके बाद क्योंकि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट अगर समझ में आ जाएगा तो मीनिंग एंड ग्रोथ डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास का क्या अर्थ, दोनों में अर्थ क्या है, समानता क्या है। उसके बाद वेरियस स्टेप ऑफ डेवलपमेंट, वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लिख लेंगे कॉपी पर, मेन पॉइंट है। उसके बाद मेजर, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज यानी कि मानव जीवन की प्रमुख अवस्था एवं विशेषता है। आपको यही पढ़ना है, यानी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग, विकास की अवधारणा एवं अध्ययन से संबंध। तो सबसे पहले पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा पढ़ना है मीनिंग एंड ग्रोथ डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ माने विकास की अवधारणा, मीनिंग एंड ग्रोथ डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एवं विकास की अर्थ, वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, है ना, वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की विभिन्न आयाम, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज यानी कि मानव जीवन की अवस्था एवं विशेषताएं। बस यही है पहला चैप्टर, यानी कि आपका पेडागोजी का पहला चैप्टर है, बहुत डिटेल्स है और हम एक एक करके, ऐसा नहीं कि मान लिया कि हमको आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो बस तुरंत 20 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। यह आपका 3 दिन का सिलेबस है, 3 दिन का, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि 2 वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिया जाए। तो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा में वही चीज पढ़ना होता है जैसे जो हम पहले बताए थे कि मानसिक, है ना, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता क्या कहलाती है? बाल विकास कहलाती है। और वृद्धि क्या होता है? शरीर आकार में जब हम लोग क्या करते हैं, बढ़ोतरी होती है, उसी को वृद्धि करते हैं। मीनिंग एंड ग्रोथ डेवलपमेंट में जो होता है वहां पर वृद्धि और विकास दोनों शब्द प्राय एक ही अर्थ में, है ना, प्रकट किया जाता है, लेकिन दोनों में क्या होती है? भिन्नता होती है। तो भिन्नता होती है और दोनों का जब हम अंतर दिखाते हैं तो वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाहरी हो जाता है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक हो जाता है। यानी कि वृद्धि दिखाई देती है और विकास दिखाई नहीं देती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम कर सकते हैं कि जैसे आदमी का बढ़ना, ये वृद्धि हुआ, लेकिन हमारे अंदर विकास जो हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप अनुभव कर रहे हैं कि हाँ सही, 2-4 साल पहले ये बच्चा के पास ज्ञान नहीं था, लेकिन 4 साल के बाद इसके पास ज्ञान आ गया, यानी कि आपने अनुभव किया। उसी प्रकार से बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। फिर देखिए वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में होते हैं कि बहुत सारे शिक्षाविद द्वारा बांटा गया है, बहुत सारे शिक्षाविद द्वारा बांटा गया। जैसे रॉस महोदय के अनुसार, है ना, अवस्था को कितने भागों में बांटा
बांटा गया है ना। फिर कौलसनी के अनुसार अवस्था को कितने भागों में बांटा गया। यानी कि डेवलपमेंट विकास का कई स्तर होते हैं, जैसे बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, है ना, उत्तर बाल्यावस्था में, फिर आ जाइए किशोरावस्था में। ठीक उसी प्रकार से इसको भी पढ़ना है, तो हमें अभी पढ़ना है, ध्यान देंगे। फिर देखिए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इस एंड स्टेज, यानी कि मानव जीवन की अवस्था में एवं विशेषताएं। तो इसमें आपको पढ़ना है कि मानव जीवन की अवस्थाएं जो होते हैं कई स्टेजों से क्रॉस करते हैं। जैसे मान लिया आपको पढ़ना है सपोज दैट, जैसे अगर ले सकते हैं, जैसे मान लिया कंसेप्शन पीरियड, सॉरी हाँ, दूसरा पढ़ना है इन्फेंसी, तीसरा पढ़ना है आपको चाइल्ड हुड लिख लेंगे, चौथा पढ़ना है एडोलेसेंस, और पांचवा पढ़ना है आपको एडल्टहुड पढ़ना है। उसके बाद बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है। यानी कि आपको 5 पॉइंट में आपका कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आपका खत्म हो जाएगा। तो हम 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, दैट्स ऑल, है ना। उसके बाद देखिए अगला देखिए पहला कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट समझना है, बहुत बारीकी से समझना है। हम लोग को ज्यादा हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, और नहीं ज्यादा हड़बड़ा के जल्दी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिखाइए, आपका क्वेश्चन बस इसी से मिल जाएगा। पहला पॉइंट है आपका कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवधारणा। देखिए यहां पर सबसे पहले गौर करिएगा, बाल विकास का चर्चा नहीं हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन यहां पर डायरेक्ट एकदम शो नहीं किया ये विकास और वृद्धि। तो विकास कहीं भी हो सकता है, वृद्धि कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब हम एजुकेशनल में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बालक से ही रिलेटेड है। लेकिन पहले समझिए कि सिर्फ ओनली फॉर विकास, शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, यहां तक कुछ समझ गए। शारीरिक संरचना या आकार में जब आकार बढ़ रहा है तो समझिए कि वृद्धि हो रहा है। लेकिन जबकि मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता क्या कहलाती है, विकास कहलाती है। यानी कि मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता, यानी कि वृद्धि का सबसे बड़ा व्यापक रूप अगर देखा जाए तो परिपक्वता होती है। जब आ जाए तो विकास कहलाती है। अब पूछ देगा आपसे कि बताइए कि बाल विकास किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, यहां पर क्या करना है, बालक के मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। देखिए हो गया ना, समझ गए, समझे कि नहीं समझे, पहले ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि क्या है, तो एकदम दिमाग में रख लीजिए कि शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को सिर्फ वृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास क्या है, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाती है। बाल विकास क्या है, तो कुछ नहीं करना है, बालक के मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। यही है, विकास के सभी परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं विकास में। ध्यान दीजिएगा, यहां कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात हो रहा है कि विकास में सभी परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो जीवन भर चलते हैं, जबकि वृद्धि जीवन भर नहीं चलते हैं। वृद्धि एक समय पर क्या होती है, रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है वह जीवन पर्यंत चलता है। यानी कि इसको कह सकते हैं मृत्यु पर्यंत तक चल सकता है और चलता है ना। विकास की प्रक्रिया शारीरिक वृद्धि के बाद भी चलती है। विकास की प्रक्रिया जो होती है वो जब शारीरिक वृद्धि हो जाती है, रुक जाती है, तो उसके बाद भी चलते रहती है। अब मान लिया कि विकास एकदम बहुत अच्छा से हम बोलेंगे, है ना, इसका परिभाषा देंगे तो आप कह सकते हैं कि संपूर्ण व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को विकास कहते हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को विकास कहते हैं। यहां तक समझ गए ना। जब यहां तक समझ गए हैं तो आपको बहुत अच्छा से समझना होगा कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इसका अवधारणा, विकास की अवधारणा क्या है, तो आपको बताना होगा। दूसरा, चलिए आइए देखिएगा,
दूसरा यहां पर आइएगा, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा क्या है? मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास का अर्थ। तो देखिए, एक पर्टिकुलर ग्रोथ आप कर लीजिए, समझना है। अब विकास समझिए, डेवलपमेंट। अब दोनों में अंतर क्या है ना? क्योंकि अगर यह चैप्टर समझ में नहीं आया तो फिर बेकार हो जाएगा पढ़ना, है ना? देखिए, वृद्धि का स्वरूप जो होता है बाहरी होता है। वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। इसका स्वरूप क्या होता है? आंतरिक होता है। समझ गए? पहला पॉइंट नोट कर लेंगे, क्योंकि समझिए कि आपका हम डिटेल्स पढ़ा रहे हैं, है ना? जो क्लास में पढ़ाते हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी क्लास में तो ठीक है, यूट्यूब के ऊपर क्या होता है कि थोड़ा कभी कभी बहुत एक्यूरेसी के साथ बोलना पड़ता है। क्लास में तो क्या कर रहा है, कुछ भी बोल दिए, चलो हल्का फुल्का तो चलता है। लेकिन देखिए, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी मेरा वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है थोड़ा सा भी कि आनंद सर पढ़ा रहे हैं, चलिए आज कम से कम आनंद डिस्कशन ग्रुप सुपर 30 के वरदान साबित हुआ है रिजल्ट के मामले में, पढ़ाई के मामले में, और बहुत अस्थिर से देते हैं। ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत विस्तार से, यानी कि जो आपकी जरूरत है। हमारा फर्ज है आपको देखकर कि आपको क्या चीज की जरूरत है और कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए, क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन सेम रहता है ना? खाली एग्जाम कंडक्ट जो करते हैं, एग्जाम जैसे जैसे समय बदल रहा है ना? कैंडिडेट की बढ़ोतरी हो रही है ना? टेक्निकल युग आ रहा है, साइंस युग आ रहा है, और आ भी गया है और है भी। तो कहने का मतलब कुछ क्वेश्चन में स्टैंडर्डाइज होता है, कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका को चेंज करता है। बाकी चीज वही है, पहले भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना था, आज भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है ना? पहले भी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट रिलेशनशिप विद लर्निंग चैप्टर में रहा है सीटेट का, आज भी है। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया। तो कैसे होगा? जब तक हम जानेंगे तब ना। अब इसके बारे में जानेंगे नहीं, अब क्वेश्चन जैसे भी देगा तो आपसे बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन हम आपको 10 को लिखा देते हैं, आप फिर रट जाइए, अब वही क्वेश्चन आएगा। हाँ, सेम आ सकता है, लेकिन अगर सपोज दैट मान लीजिए कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग को बहुत ढंग से बारीकी से पढ़ा दिया जाए तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमाएगा तो आपको पढ़ा हुआ रहेगा तो क्या करिएगा? बना दीजिएगा। तो सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझना होगा। कहीं कहीं विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है, और जब क्वेश्चन हम दिखाएंगे आपको तो लगेगा सही बोले सर कि वहां पर तो विकास था और आंसर मार दिए ग्रोथ वाला। तो यहां समझना कि ग्रोथ जब भी होती है तो इसकी वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाहरी होता है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। देखिए, वृद्धि जो होता है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। आइए, क्या होता है? मृत्यु पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत। समझिए, यानी कि वृद्धि ऐसा तो नहीं है कि वृद्धि मतलब हो गया तो खून, वो एक्सेप्शन है कि अगर लंबा, धीरे धीरे एक समय है, एक लिमिटेशन है, 10 साल 12 साल 14 साल जो भी कहिए, एक होता है कि नहीं चलो अब वृद्धि रुक गया, अब नहीं बढ़ेगा। नहीं तो जस्ट अगर किसी का उम्र 60 साल है और बढ़ते चला जाएगा तो पता चला कितना लंबा हो गया। सोचने वाली बात है। तो एक उसका एक फंडा है, यानी कि वृद्धि का, ताकि आपको इतना ही दिन में क्या करना है? स्टॉप हो जाना है बस। 5 फीट, कोई 3 इंच, कोई 3 फीट, कोई 4 फीट का, कोई 5 फीट का, कोई 5.25 फीट का, कोई 6 फीट का, है ना? आदमी को 7 फीट का, जो जैसे कहिए, है ना? तो वृद्धि क्या होता है? रुक जाती है। लेकिन विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है। क्यों चलता है यह भी बताएंगे। इसलिए चलता है कि इसका स्टेज वाइज स्टेज क्या होता है? चेंज होता है। यानी कोई बच्चा है, 1 साल का बालक है, कोई 2 साल का बालक है, कोई 3 साल का बालक है, 40 साल में, 45 साल में, यानी 60 साल तक जब तक वो बचता है, जब तक उसमें विकास कुछ होती है।
तीसरा पॉइंट हम लोग नोट करेंगे और लिखेंगे कि इसका प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, वृद्धि का। इसका अर्थ संकुचित अर्थ में, जबकि विकास का व्यापक अर्थ में। है ना? अरे क्या होगा, मान लिया कि बढ़ेगा, ज्यादा इसका अर्थ में विस्तार नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट यानी विकास का जो अर्थ होता है वो व्यापक अर्थ में होता है, क्योंकि स्टेज वाइज जब भी बच्चों को दिखाएंगे, शैशवावस्था का दिखाएंगे, मान लिया कि शैशवावस्था अगर हम पढ़ते हैं तो शैशवावस्था में आपको तो सब कुछ पढ़ना होगा ना बाबू, मानसिक विकास पढ़ना होगा, उसकी तीव्रता पढ़ना होगा, उसका कैचिंग पावर पढ़ना होगा, हर तरह का इसमें पढ़ना। ऐसा नहीं कि खाली इसका जन्म हुआ यहाँ और ये कह दिया हो गया, यानी कि इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा व्यापक होता है, ये सिर्फ संकुचित यानी छोटा सा में रह जाता है, ज्यादा कुछ इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और देखिए इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, समझिएगा, इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। अब निश्चित क्रम का मतलब ये नहीं समझ आइएगा आप लोग कि इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि वृद्धि, यहां पर बताया सर कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, फिर बोल रहे हैं कि इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता। नहीं, ये अंतर है, ये अंतर है, समझ गए बात? पहले समझिए कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है और यहां बोल रहे हैं कि इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं है, तो ऐसा नहीं, दोनों दो चीज है, ध्यान से पढ़िए। विकास क्या होता है, एक निश्चित क्रम में चलता है, वो जब भी विकास होता है तो गर्भावस्था के बाद, है ना, शैशवावस्था में, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का विकास, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था का विकास, है ना, उसी प्रकार से एडल्ट में। लेकिन इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं है। चलो वृद्धि हुआ, लेकिन क्या हुआ, अचानक बढ़ गया, है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे तू, है ना, कोई बालक बच्चा का वृद्धि बहुत अचानक हो गया, है ना, फिर क्या हुआ, कुछ एकदम नाटा रह गया, कोई एकदम लंबा हो गया, कोई हो गया बीच बीच में हो गया, है ना, तो ये एक्सेप्शन चलता है। उसके बाद देखिए इसमें और क्या हो सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसमें क्या होता है कि सीधे मापा जाता है ग्रोथ को सीधे मापा जाता है, लेकिन विकास को सीधे मापना संभव नहीं है। देख लेता हूं, विकास को मापना सीधे संभव, थैंक यू, आप लोग सभी देख रहे हैं जो भी है। अब यहां समझिए पॉइंट को, वृद्धि को सीधे मापा जाता है, जैसे भार को, कितना वजन है, हमको बैठा दिए, नाप लिए, लेकिन विकास क्या बुद्धि को सीधे संभव है नापना? नहीं ना, कैसा नहीं कि बुद्धि को तोल दीजिए, उसके लिए प्रक्रिया है, लेकिन सीधे मापना संभव नहीं है। तो चलिए कहां तक नहीं समझ में आया, थोड़ा सा जो नहीं समझ में आता है पूछ लीजिए और कमेंट पर बताइएगा, लेकिन हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट समझे, है ना, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, यानी कि संपूर्ण व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। बाकी वृद्धि के बारे में कुछ बता दीजिए, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लीजिए बढ़िया से, उसी में हो गया। लेकिन दूसरा पॉइंट आ गया कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ यानी कि वृद्धि और विकास की अर्थ। तो वृद्धि और विकास का अर्थ में क्या होगा, हम डिफरेंस दिखा देंगे। तो जब डिफरेंस दिखाएंगे तब समझ में आया। देखिए ऐसे तो लगता था कि दोनों ठीक है, ठीक है, लेकिन जब अंतर समझ में आया तब लगता है कि दोनों दो चीज है, बोथ आर नॉट इक्वल, है ना, यानी कि डिफरेंस है, लेकिन कहां तक है, दोनों लेकिन एक दूसरे के अनुनासिक संबंध है। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम बिल्कुल अलग हो गया, हाँ अंतर है। अरे वृद्धि होगा तभी ना विकास होगा, अगर वृद्धि रुक भी जाती है तो भी विकास होता है, ऐसा नहीं है ना। तो यहां पर क्या है कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जीवन पर्यंत भर चलती है। वृद्धि संकुचित अर्थ में होता है, जबकि विकास व्यापक अर्थ में होता है। और वृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। वृद्धि को सीधे मापा जाता है, जबकि विकास को सीधे मापना संभव नहीं है। तो आप लोग नोट करेंगे, ठीक है।
अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या था, वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, है ना। देखिए कई तरह का स्टेज होते हैं विकास का, है ना। इसमें आपको विकास के विभिन्न आयाम में हर तरह के, जैसे मान लिया कि रॉस महोदय इनका बहुत चलता है। रॉस महोदय के अनुसार बालक को कई चरणों में बांटा गया है ना। ये 4 अवस्था बताए हैं। रॉस महोदय ने कितने अवस्था बताए हैं, 4 बताए हैं। और सबसे पहला अवस्था बताए हैं शैशवा, बाल्या, किशोरा, प्रौढ़ा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा प्रौढ़ावस्था। रॉस महोदय ने बताया है ना। इसमें शैशवावस्था को बताए गए थे 1 से 5 वर्ष, है ना। कहीं कहीं 1 से 6 वर्ष भी देता है, कोई बात नहीं। 5 से 12 वर्ष, है ना। और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 से एवं। याद रखिए हर तरह के लोग बांटे हैं, है ना। लेकिन कोई शिक्षाविद क्या होते हैं कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि पूर्व बाल्यावस्था का, समझिए पूर्व बाल्यावस्था का एज क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है। चाहे क्वेश्चन कभी कभी आंसर कुछ भी क्वेश्चन हो, लेकिन ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था, तो ये पूर्व क्या है और उत्तर क्या है, इसको समझना है। सॉरी, लिख लीजिए इसको, आप लिख लीजिएगा सब कि यानी कि वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में रॉस महोदय का सबसे बड़ा योगदान रहा। और इनके अनुसार हम 4 भागों में विकास को बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था से शुरू होती है और बाल्यावस्था से, जबकि विकास क्या होता है कि जन्म पूर्व, यानी जन्म पूर्व से ही शुरू हो जाता है ना। विकास जो होता है जन्म पूर्व से शुरू हो जाता है, लेकिन रॉस महोदय ने बोला कि नहीं, विकास शैशवावस्था से शुरू होती है। उन्होंने 4 भाग बांटे बताए हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। लेकिन हम आपको बताएंगे पूरा डिप, है ना, और जानकारी बताएंगे कि डेवलपमेंट